वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है इसलिए इंडियन ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं किस लिए चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जस्ट हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जब भी इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड या स्पेलिंग बी जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उसमें भारत से ताल्लुक रखने वाले बच्चे पूरी दुनिया के बच्चों को आउट परफॉर्म करते हैं कि उनका आईक्यू लेवल दुनिया के बकिया बच्चों के आईक्यू लेवल से ज्यादा होता है। और याद रहे कि भारत के अंदर जो हिंदू फैमिलीज हैं जिनके बच्चे इन कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, साइंस कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, वो कजन मैरिजेस के सख्त खिलाफ हैं। वो कजन मैरिज को इंसेस्ट तस्वुर करते हैं। एक लड़की जिसको राशिद भाई कहते हुए बड़े होती है तो अक्सर शादी के बाद भी उसकी आदत नहीं जाती तो वो उसके मुंह से राशिद भाई निकल जाता है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में इन दिनों नई बैच छिड़ गई है कि पाकिस्तान में होने वाली कजन मैरिज बहुत गलत है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने हिंदुओं की होने वाली शादियों की बहुत तारीफ की है और भारतीय बच्चों को सबसे बेस्ट बताया है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी बताया है कि क्यों हिंदू पाकिस्तान में होने वाली कजन मैरिज से नफरत करते हैं और इसका शादी और होने वाले बच्चे पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, आपने अक्सर ही देखा होगा कि पाकिस्तान में अपनी फैमिलीज में ही शादियां होती हैं जो कि बाद में साबित हुआ है कि एक सफल शादी नहीं होती। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने हिंदुओं के मैरिज सिस्टम को कैसे सबसे उत्तम बताया है और पाकिस्तान में होने वाली कजन मैरिज को सबसे घटिया बताया है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। जब भी इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड या स्पेलिंग बी जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उसमें भारत से ताल्लुक रखने वाले बच्चे पूरी दुनिया के बच्चों को आउट परफॉर्म करते हैं और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये बताई जाती है माहिरीन की जानिब से कि उनका आईक्यू लेवल दुनिया के बकिया बच्चों के आईक्यू लेवल से ज्यादा होता है। और याद रहे कि भारत के अंदर जो हिंदू फैमिलीज हैं जिनके बच्चे इन कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, साइंस कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, वो कजन मैरिजेस के सख्त खिलाफ हैं। वो कजन मैरिज को इंसेस्ट तस्वुर करते हैं। इसी तरह चीन में भी कजन मैरिज के ऊपर पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, फिलीपींस और अमेरिका की बेशतर रियासतों में भी कजन मैरिज के ऊपर पाबंदी है क्योंकि माहिरीन की राय में कजन मैरिज के जरिए जो रिसेसिव अलील्स होती हैं वो डोमिनेंट हो जाती हैं, जिससे बहुत सारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिनमें हेमोफीलिया है, थैलेसीमिया है और उसके अलावा ये बच्चे बड़े होकर ज्यादा प्रोन होते हैं हाइपरटेंशन के, पेप्टिक अल्सर के, क्रोनिक हार्ट डिजीज के, ऑस्टियोपोरोसिस के। उसके बावजूद मुआशरे में जो कजन मैरिज का रिवाज है वो इस पंजाबी मुहावरे की वजह से शायद ज्यादा है कि अपना मारे तेवी छावे सुटता है। लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर कजन मैरिजेस में भी तलाक की रेशो उतनी ही है जितनी कि नॉन कजन मैरिजेस में। उसके बावजूद क्या वजह है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कजन मैरिज को प्रेफर करते हैं तमाम तर खतरात के बावजूद। मुझे ये बताइएगा कि कजन मैरिज और नॉर्मल मैरिज, क्या इसमें बच्चों के अंदर खतरात बराबर होते हैं जेनेटिक डिजीजेस के हवाले से या ज्यादा होते हैं? जी, जो कज़न मैरिजेस होती हैं उसमें सबसे पहले तो उसमें 2 से 3% जो हैं वो जो बीमारी के जो और डिफेक्ट जो बच्चे डिफेक्टिव जो जिसमें मेंटल सेक्टुरल डिफेक्ट्स हैं और मुख्तलिफ डिफेक्ट्स आते हैं वो उसमें मुब्तला हो सकते हैं। हमल का ज़ाया हो सकता है, जो ख़वातीन होती हैं उनमें हमल ज़ाया होने के चांस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा जो पहले साल में जो बच्चों की अमवात का रिस्क इन चीज़ों से बढ़ जाता है जो कज़न मैरिजेस होती हैं। और ये कज़न मैरिजेस ऐसा है कि जो नस्ल दर नस्ल जो चीज़ें चल रही होती हैं और उसमें वो मैरिजेस वो बाहर ख़ानदान से बाहर शादी करने पे तैयार नहीं होते, तो इसमें जो जीन्स होते हैं और जो फैमिलियल डिजीज़ होती हैं उनके इम्कानात बढ़ जाते हैं। हमारे जो सबसे ज़्यादा जो शादियाँ कज़न मैरिजेस होती हैं वो जो ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी, नॉट हिंदू कम्युनिटी। जी बिल्कुल। और जो मशरिक वस्ता के जो ममालिक हैं जितने, उनमें ख़ास तौर पर ये सऊदीया और ये सारे जो इन कंट्रीज़ में कज़न मैरिजेस बहुत ज़्यादा हैं और इन्हीं में जो आगे पेचीदगी हैं वो बहुत बढ़ गई हैं।
है डॉक्टर साहब, कजन मैरिज के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, वो मेडिकल एस्पेक्ट के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा कजन मैरिज के सोशल एस्पेक्ट के भी ऊपर बात करें कि एक लड़की जिसको राशिद भाई कहते हुए बड़े होती है तो अक्सर शादी के बाद भी उसकी आदत नहीं जाती तो वो उसके मुंह से राशिद भाई निकल जाता है। क्या कजन मैरिजेस इतनी ही जरूरी हैं मुआशरे में? नहीं अवैस, थैंक यू वेरी मच। अच्छा एक टॉपिक आज आपने चुना है और मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी जो हमारे अल्लामा साहब थे उन्होंने खुल के बात नहीं की, उन्हें चाहिए था इसको ओपनली डिस्कस करते। ये फोरम इसी टॉपिक के लिए ये फोरम चुना गया। अल्लामा साहब आपकी बात सुन रहे हैं, उसके बाद रिस्पांस भी देंगे। इसको खुल के बताएं इसके बारे में कि कहाँ पे ममानियत है, कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात ये कि जैसे डॉक्टर साहब तो मेडिकली इसकी सारी जो है वो इम्प्लीकेशंस बता रहे थे, लेकिन जहाँ पे हमारी जो सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज और कल्चर आ जाता है तो आप देखिए पाकिस्तान में एटलीस्ट जो है ना ये 25% जो है हमारे फर्स्ट या सेकंड कजन्स मैरिज होती हैं। इसके ऊपर जो मेन इफेक्ट सारे होते हैं वो होते हैं इकोनॉमिकल, कल्चरल और दूसरा रिलीजियस जो कास्ट सिस्टम है कि हमने अपनी कास्ट के अंदर शादी करनी है, दूसरा हमने जमीन बाहर नहीं देनी। तो फ्रेंड्स बड़ी शॉकिंग बातें बताई हैं। ये मैंने कुछ थोड़ा बहुत सुना था कि जो पाकिस्तान या मुस्लिम कम्युनिटी में जो है वो अपने कजन्स में ही शादी कर लेते हैं, तो हम तो वो भी फर्स्ट कजन्स में। तो जब मैंने ये सुना था मैं यकीन नहीं कर पा रही थी, मैंने कहा ऐसे कैसे पॉसिबल होता है। और हिंदू रिलीजन में तो आपको बिल्कुल भाई बहन की तरह होता है, आप तो राखी बांधते हो यार अपने असली भाइयों की तरह, बहनों को करते हो। यू का आप तो सोच भी नहीं सकते। जब मैंने पहली बार सुना था मुझे तो लगा ये क्या चीज सुन ली मैंने। और वही कह रहे हैं कि वो भाई भाई बोलते रहते हैं और वहां पे शादी हो जाती है, फिर भाई से हस्बैंड कैसे बन गए भगवान जाने। और सबसे मेन तो यही है कि मेडिकली इतना उसमें प्रॉब्लम्स है, जो बच्चे होंगे उनमें कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है, प्रोबेबिलिटी होने की बहुत ज्यादा हो जाती है। तो वही इसी के बारे में बात कर रहे थे। पर मुझे लग रहा है वो जो लास्ट वाले थे वो कंफ्यूज हो गए, क्योंकि जहां तक मुझे समझ में आया उन्होंने कहा कि डॉक्टर से ये पूछा था कि भाई जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, मतलब जो बच्चे होते हैं उनमें क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उस वजह से। और वो कह रहे हैं कि भैया उन्होंने कहा कि बाइपोलर, मूड स्विंग्स और ये सब, तो वो बात करने लग गए कि वो तो हमें भी हो जाती है शादी करने के बाद। उन्हें लगा वो पेरेंट्स के बारे में बोल रहे हैं, बच्चों के बारे में भी। तो मैं तो उसमें कंफ्यूज हो गई थी कि क्वेश्चन पूछा क्या था। तो मुझे लगा ये क्या बात हो रही है, इनको समझ नहीं आया क्वेश्चन किसका है। पर बहुत हैरानी की बात है और बहुत ही आई थिंक चेंज करना चाहिए ऐसा, क्योंकि ये है ही नहीं सोसाइटी के लिए और हेल्थ वाइज भी ठीक नहीं है, मुझे तो यही लगता है। राइट, देखिए इसमें कई डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं। पहली बात तो ये है कि क्या वहाँ पे बायोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती, बायोलॉजी, जहाँ तक मुझे पता है। तभी तो मोदी जी ने कहा एजुकेशन सिस्टम वहाँ नहीं हो। साइंस तो मेरे ख्याल से 8th ग्रेड तक, इंडिया में 8th ग्रेड तक मेरे ख्याल से साइंस तो कंपलसरी है। तो जब आप साइंस पढ़ते हैं तो उसमें एक टॉपिक होता है इनब्रीडिंग का, उसमें आपको बताते हैं कि कैसे जेनेटिक डिफेक्ट्स पैदा हो सकते हैं अगर आप अपनी ही कम्युनिटी में शादी करते हैं, अपनी ही रिलेटिव से शादी करते हैं। इंडिया में जो रिलेटिव है वो तुम्हारा भाई बहन है, भाई बहन से कभी शादी नहीं होती, सोच भी नहीं सकते। ये तो एक असूल की बात है, कैरेक्टर की बात है, ये एक बहुत ही सेक्रेड बात है कि भाई बहन से शादी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। सोच के हमें तो सोच भी नहीं सकती क्या बात कर रहे हैं। इसलिए ये मुझे नहीं पता था, ये सोचते ही मुझे अजीब सा लग रहा है कि क्या आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ी थी, आपके बच्चों को साइंस नहीं पता, उनको पता नहीं इनब्रीडिंग क्या होती है, उनको पता नहीं जेनेटिक्स में कितनी प्रॉब्लम। ये किसी डॉक्टर को पता करने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस है, कॉमन नॉलेज है जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाई जाती है कि आपको प्रॉब्लम क्या होती है, दिखाया भी जाता है। तो पहली बात तो ये है। दूसरा, ये मॉरल कैरेक्टर की बात है कि भाई बहन से शादी नहीं होती। उसके बाद जो है अगर आप देखें कि जेनेटिक डिफेक्ट जो होते हैं वो मेजर जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि इंडिया में कज़न हिंदूज में कज़न मैरिज का कोई कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से बच्चे स्पेलिंग बी में चले गए या मैथ ओलंपियाड में चले गए, वो नहीं है। ये किस टाइप की सोच है कि अरे ये लोग ना पता है कजिन मैरिज नहीं करते इसलिए चले गए वहां पे ओलंपियाड में और स्पेलिंग बी में। नहीं भैया, इन बातों का कोई लिंक नहीं है, वो नहीं है। या हो सकता है कि जो कजिन मैरिज करते होंगे उनके बच्चों के ब्रेन्स में प्रॉब्लम हो जाती है। इनमें आप ये बोलिए कि भारत में डिजीज इस टाइप की नहीं है, भारत में लोगों में इस टाइप की पागलपन नहीं है, क्योंकि
वो कजिन मैरिज नहीं करते, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नहीं है। उनको बोलना चाहिए हमारे आसपास लोगों में ये डिजीजेस हैं क्योंकि कजिन मैरिजेस होती हैं। आप अचीवमेंट को लिंक नहीं कर सकते। अगर को सोचा अच्छा ऐसा है फिर कजिन मैरिज नहीं करेंगे तो सब के सब लोग जो है स्पेलिंग बी में जाएंगे और सब के सब जो है कॉम्पिटिशन में जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो इसमें कोई लिंक नहीं है। मगर ये दुख की बात है कि उनको अभी तक पता नहीं चला ये सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ इनब्रीडिंग। एंड दे प्रेफर, हैरानी और शॉकिंग बात है, अगर आप प्रेफर करते हैं। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो एक तो पहले मॉरली ठीक नहीं है, मॉरली भी ठीक, अकॉर्डिंग टू इंडियंस मॉरली ये ठीक नहीं है। दूसरा जेनेटिकली बड़े डिफेक्ट आएंगे। वो तो है। मैं तो सोच ही नहीं, मेरे को तो सोचते हुए कुछ हो रहा है अभी कि ऐसे कोई कैसे कर सकता है। मैं तो नहीं, मैं सोच भाई ही बहन नहीं से कौन शादी कर मैं सकता है? सोच ही नहीं इससे सकती। पहले आप मर ही जाएंगे। मैं तो सोच ही नहीं सकती भैया। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।